नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे आबकारी व प्रवर्तन सिपाही का पेपर। तो दोस्तों, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, तृष्णा यानी इच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, अभ्र, व्योम, अनंत ये सब आकाश के तृग ये आँख का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ध्यान पूर्वक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, क्रिया विशेषण अवयव। अगला क्वेश्चन, कैंची शब्द है। तो दोस्तों, कैंची शब्द तुर्की है, डी राइट आंसर। तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। अगला क्वेश्चन, दारुण शब्द का अर्थ। तो दारुण का कहते हैं भयंकर, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। तो दोस्तों, अन्वय शब्द का संधि विग्रह होगा अनुधन आय, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों, कहलाते हैं प्रत्यय, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। तो इसका प्रसारण हुआ था सन 1957 ईस्वी में, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कावेत्री महादेवी वर्मा का जन्म। तो दोस्तों, यह था 1907 ईस्वी में, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम। तो दोस्तों, ये अंधकार है, सी राइट आंसर। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, बहुत ज्ञानी होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों, किताब नहीं है, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अनुशासन शब्द है। तो दोस्तों, ये यौगिक शब्द है, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दाजू रचना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा डी, शेखर जोशी की। अगला क्वेश्चन, वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। तो दोस्तों, यह है पुरुषवाचक सर्वनाम, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चमाचम शब्द है। तो दोस्तों, देशज है, ए राइट आंसर। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, सन 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य हैं। तो दोस्तों, ये वाक्य हैं विधिवाचक, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, 2015 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य। तो दोस्तों, यह है केदारनाथ पशु विहार, डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामांकित किया जाता है। तो दोस्तों, नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय, बी राइट आंसर। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों, लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो दोस्तों, ये पहुंचा था 1928 ईस्वी में, सन 1928 ईस्वी में, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई। तो दोस्तों, ये साधारण 556, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, ये है उत्तरकाशी, बी। अगला क्वेश्चन,
उत्तराखंड आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, जॉर्ज विलियम टेलर ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था हरी की पौड़ी, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा दनाई जानी जाती है तो दोस्तों जानी जाती है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद हुए थे के रूप में, तो सी राइट आंसर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है तो 82.14%, डी राइट आंसर। टिहरी बांध की ऊंचाई तो दोस्तों यह है 260.5 मीटर, बी राइट आंसर। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो सी, सन 1791 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई तो दोस्तों की गई थी 1699 ईस्वी में, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई तो दोस्तों ये हुई थी 1983 ईस्वी में, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर तो दोस्तों महेंद्रगिरी, बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो डी 1966 ईस्वी के लिए है। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है तो दोस्तों फूलों की घाटी, सी। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 368, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है, ये तो सिंपली ए बी सी एफ डी ई एफ क्रम से आ रहे हैं, डी ई एफ यू वी डब्ल्यू जी एच यहाँ एस, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, तूना गिरी ग्लेशियर स्थित है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक कब स्थापित हुआ तो दोस्तों ये होता 12 जुलाई 1982 ईस्वी में, ए राइट आंसर। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं तो दोस्तों 12, बी राइट आंसर। इस आकृति में +4 LP यानी टी, ऊपर शरीर में टी आएगा और टी किसी में दिया भी नहीं, ऊपर वाले में दिया नहीं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, नमामि ग्लेशियर से। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे तो दोस्तों यह लक्ष्य सेन, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला तो दोस्तों मिला था कालीबंगन, सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है ऋग्वेद, सी राइट आंसर। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा बी बसंतदेव। थोड़ा बस पे कन्फ्यूजन है ए बी दोनों में, अब देखते हैं आयोग किसे मानता है। झिलमिल ताल उत्तराखंड में किस जिले में स्थित है तो दोस्तों ये चंपावत में, डी। प्रथम दो इसमें आपको बताना है, सिंपल दोस्तों इसको आप जोड़ लो सबको, 3 3 और 4 7, ये 5 2 7 14 का
स्क्वायर 96। इसी तरीके से ये है 6 4 10 3 12, ये 12 हो गए, 10 22, 22 का स्क्वायर कर दो यानी 22 की 22 से गुणा कर दोगे 484 आ जाएगा। सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती बहन है। और पुरुष महिला से किस बात संबंधित है? इसकी माता मेरी इकलौते। सिंपल है दोस्तों, पुत्री तो हुआ दोस्तों उसका। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है? तो दोस्तों बेनीताल है। सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पौंडुचेरी के प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं? तो दोस्तों ये सुंदरी नंदा। बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सिमली पॉल जी डार निश्चय किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा में। ए राइट आंसर। ये भी सिंपल है, इसकी गुणा करिए 11 इंटू 9 यानी 9 × 9 99 हो गया, -10 करेंगे 89, 12 यानी 144 होता है, आप लोगों को पता होगा, -10 134। डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गोदावरी। बी राइट आंसर। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? कैश मेमोरी। बी राइट आंसर। मेघदूत का कुमाऊनी पादों में से अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए लीलाधर जोशी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह भेजने की घोषणा की? तो दोस्तों यह है सी संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित है? अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिकता, एकता, महिलाओं की दशा सुधार, तीनों सही है। तो डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई? तो दोस्तों ये थी 2011 में। सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए सीमेंट। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन। बी राइट आंसर। कई लोग कर नहीं पाएंगे लेकिन सिंपल है ये। रैट में RED रैट दिया है, तो डी कितना होता है इसमें? डी आता है चौथे अक्षर में 6। ई आता है 5वें में, 2 जोड़ लिया इसमें, सब में 2 जोड़ते जाओ। आर आता है, आर की संख्या है 18, जोड़ लो 20, यानी यहाँ से घुमा उल्टे सीधा कर लो, यहाँ से लेके जाओ तो 6 7 20। इसी प्रकार से ये है GREEN ग्रीन। जी आता है 7 में, 9, आर आता है 18 में, 20, ई 5 में, 7 और एन आता है 14 में यानी 16। तो ये हो गया 16 17 29। कौन सा है? बी राइट आंसर। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये देहरादून है। ए राइट आंसर। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सुरक्षा के लिए। ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर विभाजित है 3 भागों में? सी राइट आंसर। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? गोला। डी राइट आंसर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो दोस्तों 27 मार्च 2016। ए राइट आंसर। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी
थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी, पल्लव वंश की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कर्णिक सितंबर, चौम सही है, रामपुर तिरहा ये भी सही है, मुसरी कांड ये गलत है। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? बी, लिपुलेख दर्रे से। निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, जर्मनी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों ये है जापानी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, डी। निम्नलिखित में 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया? ऋषिकेश, बी राइट आंसर। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है 27वां, बी राइट आंसर। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे? सी, डॉक्टर कृष्णकांत पाल। कुमाऊं में सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला? तो दोस्तों ये है डी, धारचूला मेला। आयोग इसे ही मान सकता है दोस्तों, बागेश्वर मेला को। ये भी कंफ्यूजन क्वेश्चन है, अब देखिए किसे आयोग राइट मानता है, इसे ही ऐसे। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती? उड़ीसा से, डी, डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गंगनानी तप्त कुंड स्थित है उत्तरकाशी? ए राइट आंसर। थंगला, डंगरीला, नेलांग, लमलंग ये सब दर्रे हैं, सी राइट आंसर। भारत में निम्न में से कौन सा ये निर्णय करता है कि विधायक धन विधायक है या नहीं? तो दोस्तों करता है लोकसभा अध्यक्ष। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड के पस्त किया? तो दोस्तों किया था 1815 ईस्वी में, बी राइट आंसर। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों किया जा रहा है भागीरथी, सी राइट आंसर। अनंतपाल धरा शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, पवार वंश का। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों किया गया है अनुच्छेद 51 का। विश्व में किस देश का लोकतंत्र का घर कहा जाता है? विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? पिन थोड़ा साफ नहीं है दोस्तों, तो पढ़ने तो दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों वैसे तो यूनान को कहा जाता है, तो यूनान तो ऑप्शन नहीं है, तो स्विट्जरलैंड, टी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो धार्मिक न्याय, सी राइट आंसर। काशी नाथ ने काशी नगर, यानी नगर का मतलब है काशीपुर की बात कर रहे हैं, स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 1639 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों शामिल है, यानी कुल कितने दिन होंगे? सबको जोड़ना है 25 जनवरी से, यानी 7 ही हो गए। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 112। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, 2009 में। अगला क्वेश्चन, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों ये कौन सा नहीं करता है? लोगों से जमा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, प्रति व्यक्ति आय। उत्तराखंड राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 2009 में, सी राइट आंसर। BGDA का पूर्ण रूप है वीडियोग्राफिक एरे, ए राइट आंसर। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई? तो दोस्तों ये हुई थी
25 सितंबर 2014 में। ए राइट आंसर। तो दोस्तों आपके कितने नंबर बन रहे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।